पिलियोट्रॉपी, पिलियोट्रॉपी यही पढ़ रहे हैं। पिलियोट्रॉपी क्या होता है? इट इज द फेनोमेनन, इट इज द फेनोमेनन, यह एक घटना है, इन विच, फेनोमेनन इन विच ए सिंगल जीन exhibit और कंट्रोल मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग पिलियोट्रॉपी के नाम से जानते हैं। पिलियोट्रॉपी के नाम से। सर इससे पहले कौन सा टॉपिक था बता सकते हैं? जी बता सकते हैं, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस था, उसके बाद पिलियोट्रॉपी पढ़ रहे हैं, उससे पहले ब्लड ग्रुप पढ़े थे, कोडोमिनेंस। सर आवाज नहीं आता है, आवाज नहीं आता है तो आता है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सिम चेंज करो। सर बार बार कट जाता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा नेटवर्क ठीक है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं ना हो रही आवाज से? मेरा आवाज सबको जा रहा है ना? नहीं दिक्कत है, इसका मतलब ये है कि बाकी जहां आवाज नहीं जा रहा है वहां का टावर खराब है, टावर वाला को जाके दो बार उसको बेइज्जत करो कि टावर चलाओ रे, तब टावर चलाएगा और उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। टावरे वाला के बदमाशी से चल रहा है इस दिक्कत। ठीक है। द पिलियोट्रॉपी, द पिलियोट्रॉपी ट्रॉपिक, तेल चुराने के फेर में बैठा हुआ है। बारिश हो रही है? अच्छा बारिश हो रही है, हमारे तरफ तो नहीं है, हमारे पास पूरा एकदम गजब का धूप है। द पिलियोट्रॉपिक जीन एपेक जीन affects the metabolic pathway, resulting in different phenotype, phenotypes। ठीक है। बारिश हो रही है यार, हंस रहा होगा उधर किसी का। पिलियोट्रॉपिक, इट इज द फिनोटाइप, यह एक फिनोटाइप कह रहा है कि इट इज द फिनोटाइप इन विच ए सिंगल जीन एग्जिबिट और कंट्रोल। ठीक है, इसमें एक ही सिंगल जीन की बात कर रहा है। सिंगल जीन इफेक्ट क्या कर रहा है? जीन एग्जिबिट, सिंगल जीन एक्सप्रेस और कंट्रोल, एक ही जीन की वजह से इसका प्रभाव दिखता है। जब एक जीन हो और प्रभाव बाहरी हो, ठीक है, एक जीन की वजह से प्रभाव या कंट्रोल बाहरी एक्सप्रेशन दिखता हो, उसी को पिलियोट्रॉपी कहते हैं। द पिलियोट्रॉपिक जीन अफेक्ट्स द मेटाबॉलिक पाथवे, यह आपके शरीर में मेटाबॉलिक पाथवे मतलब टूटने और जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें तो एक बीमारी है जिसका नाम है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया is caused by mutation in the gene coding for the enzyme
कोडिंग फॉर द enzyme coding for the enzyme phenylalanine लाइन कट गया है, घबराने की बात नहीं है, साफ साफ दिख जाएगा। फिनाइलानीन हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीलेज ये एंजाइम का नाम है, फिनाइलामीन हाइड्रोक्सीनेज, दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स, इसका प्रभाव इंडिविजुअल पर होगा, दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स ये इंडिविजुअल पे इसका इफेक्ट होता है। सो मेंटल रिटार्डेशन, व्यक्ति जो है पागल का दौरा उसको आते रहता है, ठीक है, कभी कुछ बोल देगा कभी कुछ बोल देगा, ठीक है, ऐसा एक्टिविटी इस बीमारी में होता है। रिटार्डेशन एज वेल एज रिडक्शन इन हेयर और स्किन, उसके जो स्किन का कलर होता है या हेयर का कलर होता है। एग्जाम्पल के बाद क्या लिखा है, एग्जाम्पल के बाद डैश दिया गया है, इसका नाम है फिनाइल कीटोनोरिया, ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। इसी में एक और एग्जाम्पल है, इन ड्रोसोफिला जीन फॉर विंग साइज influence nature of balancers, color of eyes, dorsal bristle fertility and longevity, longevity। चलिए, यह पीओ टाइप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। आज के क्लास में उपस्थित जो लोग हैं, जैनेंदर, लोकेश, कामरान, नजरान, जैनंद, एकता, मयूरी, जैनीस, आरूही, अमित, एगो कौन है अभी गया है, अच्छा तौफिल। शारदा भवानी नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत कर ही देते हैं, हटाइए। सबका लिखा हुआ हो गया?
चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। फिनाइल कीटोनुरिया वाला जो बच्चा होगा या बड़ा होगा, उसमें बहुत सारे लक्षण दिखेगा। व्यक्ति मानसिक रूप से पागल होगा। चलिए हम लोग पहले बताते हैं इसके बारे में, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस सर, हो गया। चलिए, कह रहा है कि इट इज द फेनोमेनन, यह एक फेनोमेनन है, मतलब घटना है। मतलब यह जो प्रक्रिया है एक फेनोमेनन है या घटना है। कौन चीज का घटना है? तो ये जो घटना है इसमें जीन क्या गो है? अकेला है। जीन कितना बताया गया है? सिंगल जीन, सिंगल जीन है। और एक ही जीन कंट्रोल क्या कर रहा है? कंट्रोल मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। फिनोटाइपिक का मतलब होता है बाहरी लक्षण। एक वो शरीर में अंदर अगर कुछ चेंजिंग हो गया जीन में, तो बाहर से बहुत ज्यादा परिवर्तन आने लगेगा। ठीक है, तो यह जो एक्सप्रेशन है उसी को हम बोलते हैं पिलियोट्रॉपी। तो कहेगा पिलियोट्रॉपी क्या है? तो एक ऐसा आपके शरीर के अंदर का चेंज जिसके वजह से बाहरी बहुत सारा चीज परिवर्तन हो जाता है, यही चीज क्या कहता है? पिलियोट्रॉपिक। पिलियोट्रॉपी का मतलब हो गया आपके अंदर एक ऐसा जीन बदल जाएगा, एक ऐसा जीन जो आपके बाहर में बहुत सारा गुणों को, प्रभावी गुणों को दिखाने लगेगा, उसको बोलेंगे पिलियोट्रॉपी। तो इसमें एक बीमारी है जिसका नाम है फिनाइल कीटोनुरिया। इस कंडीशन में अगर पर्सन का एगो जीन अगर बदल जाए, एगो जीन अगर चेंज कर जाए, तो उसके वजह से उसके बाहरी बहुत सारा गुण परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, द पिलियोट्रॉपी जीन अफेक्ट्स द मेटाबॉलिक पाथवे, क्योंकि यह आपके शरीर में कुछ चीज, मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? कुछ चीजों का, बड़ा चीजों का टूटकर छोटे छोटे रूप में बदल जाना, जैसे खाना पच के खून में एनर्जी के रूप में बन जाना, तो ये हो गया मेटाबॉलिक पाथवे। एक होता है मेटाबॉलिक का दो रूप होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है केटाबॉलिज्म। जब बड़ा चीज टूटकर छोटे छोटे रूप में बन जाएगा तो उसको बोलते हैं केटाबॉलिज्म, और जब छोटा छोटा चीज जुड़कर बड़ा चीज बन जाएगा तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अब ध्यान से देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो खाना क्या है? बड़ा चीज है, और वो टूटता है, महीन महीन में टूट टूट कर आपके खून के अंदर एनर्जी के रूप में बन जाता है। तो यह क्या हो गया? तो यह जो प्रक्रिया हो गया वो हो गया केटाबॉलिज्म, जिसमें बड़ा चीज था टूट के छोटा चीज में बदल गया। अब कहता है एनाबॉलिज्म क्या होता है? तो आपके शरीर में जो खाना पच गया, तो पचने के बाद शरीर को एनर्जी देगा या ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, कोशिका का निर्माण करेगा, तो यह चीज क्या होगा? जुड़ के बन जाना, तो इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दोनों चीज आता है, केटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म में। केटाबॉलिज्म मतलब टूटना और एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना। तो टूटने और जुड़ने की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि आपके शरीर में ग्रोथ होते रहता है, बेहतर ग्रोथ होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा जीन है जिसके बदल जाने से आपके बाहरी लक्षण में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने लगता है, बहुत ज्यादा चेंजिंग होने लगता है। तो ऐसे जीनों को हम लोग पिलियोट्रॉपी के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? ये जीन अफेक्ट द मेटाबॉलिक पाथवे, आपका जो शरीर में जो टूटने जुड़ने की प्रक्रिया उस जगह को प्रभावित करता है, जिससे आपके बॉडी के अंदर बाहरी बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। एक बीमारी है जिसका नाम है फिनाइल कीटोनुरिया। ठीक है, यह क्या होता है कि अचानक आपका जीन बदलता है, और जीन के बदलने से, जीन का कोडिंग के बदलने से आपके बॉडी में एक एंजाइम निकलने लगता है। उस एंजाइम का नाम है फिनाइलानीन हाइड्रोक्सीलेज। फिर से बोल देते हैं, फिनाइलानीन मीन हाइड्रोक्सीलेज। यह एंजाइम किसकी वजह से आया एंजाइम? तो आपके शरीर में एक जीन के बदलने की वजह से हो गया। जीन में क्या बदला? तो जीन का कोड बदल गया। कोड बदलने से क्या हुआ? एक एंजाइम निकला, और उस एंजाइम की वजह से क्या होगा कि इंडिविजुअल, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर यह परिवर्तन होगा, वो व्यक्ति मानसिक रूप से क्या होगा? मानसिक रूप से ग्रसित होगा। मतलब व्यक्ति पागल हो सकता है, या कह सकते हैं कि उसका दिमाग स्लो होगा, या कह सकते हैं कि वो एक्टिविटी उसकी सही नहीं होगी, या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी, मेंटल रिटार्ड होगा। एज वेल एज रिडक्शन इन हेयर, उसके बाल भी नहीं होंगे। और साथ ही साथ बाल हो सकता है कि एक ही जगह पर, यहीं पे बाल हो, यहीं पे बाल हो, यहीं पे बाल हो, कहीं एक जगह भी बाल हो सकता है, बाल नहीं भी हो सकता है। बाल मतलब एक ही जगह बहुत सारा हो, पीछे पूरा खाली हो, ऐसा हो सकता है। और स्किन का कलर में चकेता चकेता लाल 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 पूरा बॉडी पे हो जाता है। यही बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोनुरिया। किस एंजाइम की वजह से? तो फिनाइलामीन हाइड्रोक्सिलेज। ये कहां से सेक्रेट किया?
तो जीन के कोडिंग के चेंजिंग होने से इसके वजह से क्या हुआ, तो मेंटल रिटायर्ड हुआ, और क्या हुआ, तो स्किन का कलर बदल गया, ये हो गया। अब कहता है कि अगर हम इत आदमी की बात कर लिए, लेकिन एगो ड्रोसोफिला है जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। आदमी पर कोई चीज प्रयोग किया जाता है सबसे पहले उसी पे प्रयोग किया जाता है, फ्रूट फ्लाई पे, ड्रोसोफिला पे। तो कह रहा कि इसका इस पे जो परिवर्तन हुआ एक जीन, उसकी वजह से क्या होगा कि विंग का साइज, मतलब पंख का साइज, ठीक है, नेचर ऑफ बैलेंसर, मतलब पंख का साइज एगो तरफ बड़ हो जाएगा, एगो तरफ छोट हो जाएगा, कैसे उड़ेगा, डेड लाइट टाइप टाइप उड़ेगा। मान लो कि एगो एगो पैडल खराब हो गया साइकिल में, एगो पैडल चल रहा है, तो क्या होगा, एगो पैडल से मारोगे तो साइकिल बार बार टेढ़ा झुक जाएगा। बस वही चीज होगा कि इसके पंख जो होंगे, वो पंख जो है वो क्या होगा, एक तरफ बड़ा होगा एक तरफ छोटा होगा, जिससे उसको उड़ने में समस्या होगी। और क्या होगा, आई बदल जाएगा, ठीक है, ब्रिस्टल का कलर, मतलब पंख के ऊपर का जो कलर है वो बदल जाएगा, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा, लंबाई में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम किसके वजह से हुआ, तो एक जीन के बदलने से। प्रभाव क्या है, बहुत ज्यादा हो गया, इसी को कहते हैं प्लियोट्रॉपी। कोई दिक्कत नहीं है तो यस कीजिए, आगे बढ़ेंगे। जीन कोडिंग का मतलब, जीन में कोड होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। जीन तो हमारे बॉडी के अंदर जीन का अपना अपना कोड होता है, ठीक है। जीन यही कोड करता है कि एडेनिन आएगा, उसके बाद ग्वानिन आएगा, उसके बाद थाइमिन आएगा, उसके बाद साइटोसिन। अब एडेनिन के बाद साइटोसिन आ गया, या एडेनिन के बाद थाइमिन आ गया, तो कुछ ऐसा जो परिवर्तन हो जाए, तो जीन का सीक्वेंस है, जैसे 1 2 3 4 पढ़ते हो, एक हम 4 5 3 2 1 पढ़ेंगे, तो क्या उल्टा पुल्टा होगी। तो एक सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से ढेर सारा परिवर्तन, इसी को कहते हैं जीन कोडिंग, ठीक है। सर 2 स्टेप रिपीट कर दीजिए। 2 स्टेप क्या है, प्लियोट्रॉपिक जीन अफेक्ट द मेटाबॉलिक पाथवे। प्लियोट्रॉपिक जीन के वजह से आपके शरीर में बहुत सारा मेटाबॉलिक पाथवे होता है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा बार में समझो, लेकिन रिकॉर्डिंग में रहता है, दोबारा वहां भी समझ सकते हो। रिजल्टिंग इन द डिफरेंट फिनोटाइप, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे के प्रभावित होने से आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा परिवर्तन हो गया। मतलब पैर, अगर मान लीजिए कि पैर कट गया है, तब मानसिक रूप से भी तो पागल हो गए कि ओह पैर कट गया है। खाना खाने बैठोगे पैर में दर्द करेगा, ओह पैर कट गया है, ठीक है। अब बाथरूम में जाके बैठोगे, ओह पैर में दर्द हो रहा है। तो कहीं भी कोई भी एक्टिविटी जो होगी, ठीक है, एक पैर की वजह से कितना होगा, बहुत सारा ढेर सारा प्रॉब्लम हो गया। हम कहीं नहीं जा सकते, बारिश हो रहा, पैर में भीग जाएगा घाव। तो ये सारा एक चीज है, लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा, तो उसको कहते हैं प्लियोट्रोपिक। जीन किसको कहते हैं, और जीन का क्या मतलब होता है। हमारे शरीर में डीएनए होता है, ठीक है। हमारा शरीर जो है गुण को ले जाने के लिए हमारे शरीर में डीएनए होता है। हमारे शरीर में सेल होता है, और सेल के अंदर, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जीन होता है। तो जीन क्या करता है, आपके गुण को निर्धारित करता है कि आपका गुण कैसा होगा, ठीक है। अब मान लो कि स्पर्म आ गया फादर से, ओवम आ गया मदर से, तो दोनों माँ का भी जीन और फादर का भी जीन हो गया, किसमें, तो न्यूक्लियस में। दोनों न्यूक्लियस मिल जाएगा, मतलब दोनों जीन मिल जाएगा। इसीलिए माँ बाप का जो गुण होगा वो बच्चा में चले आता है, किसके वजह से, तो न्यूक्लियस के वजह से। न्यूक्लियस में क्या रहता है, तो डीएनए। डीएनए में क्या रहता है, तो जीन। 11 तो हमसे पढ़े नहीं हो तो कैसे पूछोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये सब होता है, ठीक है। तो जीन का मतलब हो गया आपके गुण को, आपके गुण को मेंटेन करने वाला को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसे छठा चैप्टर में इसको पढ़ना है, अभी हम 5वें पढ़ रहे हैं, लेकिन जीन का मतलब यही हो गया, आपके गुण को निर्धारित करने वाला को हम लोग जीन कहते हैं। जीन कहाँ मिलेगा, तो न्यूक्लियस में मिलेगा। न्यूक्लियस में कहाँ मिलेगा, तो डीएनए, डीएनए में मिलेगा जीन। जीन कितना है, तो जीन अनगिनत है, ठीक है, ढेर सारा जीन है, और हर जीन का अपना अपना गुण है, ठीक है। ई जीन आएगा तो ई गुण लेके आएगा, ई जीन आएगा तो ई जीन, तो गुण ढेर सारा जीन है, और उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसमें अरबों अरबों पैसा लगा हुआ है देशों का, और यह जानने के लिए कि आदमी का जीन, कौन जीन कौन बिहेवियर को लाता है, किस जीन की वजह से क्या होता है, आगे पढ़ना है इसमें। तो समझ लो जीन मतलब हो गया आपके गुण को निर्धारित करने वाला। और किसी को कोई क्वेश्चन, और किसी के क्वेश्चन है कोई, बढ़े आगे, खत्म हो गया टॉपिक। चलिए अब अगला टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कहते हैं? इट इज ए टाइप ऑफ, पहले इनहेरिटेंस का मतलब समझा दिए थे शुरू के क्लास में कि पुराने जनरेशन का गुण नए जनरेशन में जाता है तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। और पॉली का मतलब क्या? बहुत सारा, और जीन का मतलब क्या? बहुत सारा जीन। तो बहुत सारा जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो क्या उसका प्रभाव होता है, उसी को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस करता। इट इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस in which a trait मतलब लक्षण, trait is controlled by three or more जीन, उसमें एगो जीन से हो रहा था, इसमें 3 या 3 से अधिक जीन से हो रहा है, 3 और more जीन। Such traits are called polygenic traits. Such traits are called polygenic traits या इनहेरिटेंस की उसको कह सकते हैं। The phenotype reflects contribution of each allele and is also influenced by the environment, अब एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर, सपोज 3 जीन, ह्यूमन स्किन कलर के लिए मान लीजिए कि 3 गो जीन है, सपोज 3 जीन, अपना मन से कुछ नाम लिख देते हैं, जीन ए, जीन बी एंड जीन सी, कुछ मन से अपना रख लिए। कंट्रोल स्किन कलर, हम जानते हैं कि यह कंट्रोल करता है स्किन को कलर, कंट्रोल स्किन कलर, ठीक है। विथ एबीसी बीइंग डोमिनेंट एलील, कलर बीइंग डोमिनेंट एलील and ABC and small a, small b, small c being the recessive allele, recessive allele, then तब क्या होगा? 3 को कलर हो गया ए बी सी, और उसका छोटका हो गया 3, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तब क्या होगा अगला जनरेशन में? पहला जनरेशन में तो मिला जुला आएगा, दूसरा जनरेशन में क्या होगा? F2 generation in F1 mixed character
and in F2 generation, will have varied skin tone, will have varied skin color tones, which each type of allele in the genotype determining इसको मिटा देते हैं, जीनोटाइप डिटरमाइनिंग the darkness or lightness of skin, the darkness and lightness of skin, चलिए, तो ये हम लोग समझते हैं क्या है। सबका हो गया लिखा हुआ, पहले लिख लीजिए उसके बाद समझाते हैं। देखिए, करा इट इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। यह जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है पॉली का मतलब तब बहुत, जेनिक मतलब जीन के वजह से, तब जीन के वजह से, और जीन कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसको कहा गया पॉलीजेनिक। हो गया। अब इनहेरिटेंस का मतलब होता है पुराने जनरेशन के गुणों को नए जनरेशन में लाना, तो यह चीज हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब जा कौन रहा है, तो जीन, क्या वो जीन, तो पॉली मतलब 3 या 3 से अधिक, इनहेरिटेंस मतलब कहां जा रहा है, अगले जनरेशन में। अब समझिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। इट इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, यह एक तरह का इनहेरिटेंस होता है, मतलब एक पीढ़ी के गुणों को दूसरे पीढ़ी में भेजने का प्रोसेस। इन विच ए ट्रीट्स इज कंट्रोल्ड बाय, इसमें जो आपका लक्षण है वो कंट्रोल होता है कितने वजह से, 3 और मोर जीन। आपके पास जीन क्या गो है, या तो 3 गो है या 3 से अधिक है, ठीक है। सच ट्रीट्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रीट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रीट्स के नाम से जानते हैं। समझ गया कि आपके अंदर 3 या 3 से अधिक जीन कंट्रोल बहुत सारा चीज कर रहा है, तो इसी को कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रीट्स। समझ गया। पहले वाला में क्या था कि एक वो जीन अब बहुत सारा लक्षण, ई वाला में क्या है, बहुत सारा जीन और लक्षण कम होगा। बात यही है। देखिए, द फिनोटाइप्स रिफ्लेक्ट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील एंड आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है, यह जो बदलाव होता है 3 या 3 से अधिक के वजह से, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन होता है, एक तो आपके जीन का और दूसरा इन्वायरमेंट का। एलील मतलब हो गया जीन, आपका जीन के अलग अलग फॉर्म को एलील कहते हैं, तो एलील हो गया। और कौन हो गया, इन्वायरमेंट, मतलब आपको बदलने के लिए कौन चीज को चाहिए, एक जीन का चाहिए और एक इन्वायरमेंट चाहिए, जिसकी वजह से आपका बाहरी गुण बदल जाता है। मान ला आप यहां से कश्मीर चलेगा तो वहां ठंडा पड़ रहा है, तो इन्वायरमेंट अलग हो गया, तो आप गोरा हो जाइएगा। ठीक है, वहीं पर शादी विवाह हो जाएगा तो वहीं, तो फिर वहां के जो जैसे लोग रहेंगे उसी तरह से आपके बच्चे भी होंगे। तो जीन वहां वाला हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। तो इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है कि बदल जाता है लोग। तो 2 चीज, जीन और इन्वायरमेंट, किसी भी चीज को बदलने के लिए कैपेबल होता है। अब एग्जांपल से समझते हैं। ह्यूमन स्किन कलर, मान लीजिए कि आदमी का जो त्वचा का कलर है, बस हो,
ह्यूमन आदमी की जो स्किन का कलर है, त्वचा का कलर है, वह 3 गो है, तो उसमें 3 गो जीन भाग ले रहा है, एगो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, बड़ा वाला हो गया। और जो स्किन का कलर है वह है तीन, दूसरा जो है छोटा, जिससे क्रॉस कराइएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये से ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, ये क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया। अब क्या हो रहा है, इन F1 मिक्स कैरेक्टर, ठीक है, पहला वाला जनरेशन में जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। मान लीजिए कि आप भी कर सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है, दो बार सबको ले लीजिए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, एक ये हो गया। और दूसरा ले लीजिए इस तरफ, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, इसको जो क्रॉस कराइएगा तो क्या आएगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, यही आएगा। तो यह जो कैरेक्टर आया ये F1 में आ गया, ये F1 में आ गया। अब फिर इसको अगला जनरेशन में क्रॉस अगर होता है तो क्या होगा, इतने दूर दिखा देना है, केवल आपको इसके नीचे दिखा दीजिएगा यही चीज, ठीक है। तो कह रहा है कि F1 इंडिविजुअल में क्या हो गया, मिक्स हो गया, सब में से एक उनको आके मिक्स हो गया, ठीक है। और F2 जनरेशन में क्या होगा कि बहुत हो सकता है। अब 3 गो है तो समझिए कि 3, पहले हम लोग क्या कैरेक्टर निकालते थे, 4 गो निकलते थे, अब 3 से क्या होगा, 9 गो कैरेक्टर निकल जाएगा, और उस फिर 9 का 81 गो कैरेक्टर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुत तरह के स्किन कलर हो सकते हैं, विच टाइप ऑफ एलील जीनोटाइप डिटरमाइन द डार्कनेस, इसमें क्या होगा कि कोई सांवला हो जाएगा, कोई गोरा हो जाएगा, कोई कम गोरा होगा, कोई खूब गोरा हो जाएगा, इस तरह का कैरेक्टर आने लगेंगे। तो यह क्या हो गया कि आपके पास, हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए, इसको मतलब नहीं है कि आप इसको एग्जाम में लिखें, हम समझाने के लिए दे दिए हैं कि आपके पास 2 तरह के जीन हैं और क्रॉस कर दिए, क्रॉस करने के बाद क्या हो गया कि इससे फिर कैरेक्टर निकलेगा इतना दिखाना है और उससे बहुत सारा लक्षण आने लगेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पहले वाला में क्या था कि जीन एक काम अनेक, इसमें क्या है, जीन अनेक काम एक, खाली स्किन का कलर बदल सकता, बाकी कोई चीज नहीं बदलेगा। हो गया, सबको ओके है सर? 3 स्टेप रिपीट कर दीजिए, तुमको रिपीटिंग के पकड़े हुआ है, रिकॉर्डिंग जाके देखोगे, रिपोर्टिंग रिपीट कर दीजिए। कान खराब रहता है क्या तुम्हारा? रिकॉर्डिंग जाके देखोगे, रिपीट कर दीजिए, आदत धर लिया है। तुम ध्यान से नहीं सुनोगे, हम तुम्हारे लिए दोबारा मेहनत करें, जाके रिकॉर्डिंग देखोगे, नहीं सुने हो तो दोबारा सुनोगे रिकॉर्डिंग में जाके, रिपीट कर दीजिएगा, आदत धर लिया है। नहीं कोई बात समझ में आ रहा है वो बोलो कि हाँ एलीर क्या होता है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या, एलीर क्या होता है, जीन के अलग अलग फॉर्म को, जीन तो बहुत तरह का होता है, ठीक है, एक ही तरह के जीन और अलग अलग फॉर्म में होगा तो उसी को एलील कहते हैं। इसमें कोई बात नहीं समझ में आया तो बोलो, रिपीट कर दीजिएगा, क्या मतलब है, समझ गए ना। मान लो कि एगो स्किन कलर वाला जीन होगा, तो स्किन में तो बहुत तरह का होता है, सांवला होता है, गोरा होता है, थोड़ा मिल्की व्हाइट होता है, फिर गहूमी व्हाइट होता है, गहूम के कलर का। तो ये जो चीजें है, तो इसके अलग अलग, एक ही तरह के गुण वाला के अलग अलग फॉर्म को एलील कहते हैं, जीन के अलग अलग फॉर्म को एलील कहते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, रिपीट नहीं करेंगे। तुम्हारा कान खराब है, तुम उतना देर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा ना गलती है। और किसी को दिक्कत है? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। रिपीट, अगर वही बात को दोबारा रिपीट करवाना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग में जाके रिपीट सुन लो, अब बार बार सुनो। अभी से लेके 24 घंटा टाइम रहेगा, जय बार मन है तय बार सुनते रहो, उतना बार रिपीट होगा, ठीक है। खाना खाओ तब सुनो, बैठो तब सुनो, बाथरूम जाओ तब सुनो, नहाओ तब सुनो, बाजार में जाओ तो कान में ईयरफोन लगा के उहे सुनो, सुतते सुनो, उठते सुनो, बैठते सुनो, नहाते सुनो, जय बार सुनना, सुनते रहो। चलिए, तो मिलते हैं कल हम लोग इसी समय में 9:15 में। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। ओके बाय, लीव हो जाइए एक एक करके, कल हम लोग मिलते हैं, लीव हो जाइए।
लीव हो जाइए। अमित जैनेंद्र तो फेल। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, जिनको दिक्कत है रिकॉर्डिंग सुनिए, दोबारा वाला लफड़ा नहीं लगाइए। हो गया, लीव हो ना जल्दी यार। जहांगीर, कमरान, जैनीस, अमित, लीव हो जाइए। बाकी है लिखना क्या कि मोबाइल छोड़ के चल गए हो?